यहाँ पर बहुत से लोगों को थोड़ी सी दुविधा रहती है, मन में डाउट रहते हैं, घबरा जाते हैं कटिंग करते समय। मैं उनके सारे डाउट आज इस कटिंग के अंदर पूरे क्लियर कर दूंगा। इस पॉइंट के ऊपर कमेंट आ रहे हैं तो ध्यान से समझना, जो लोग कमेंट करते हैं या जो लोग पूछते हैं। बहुत से लोग अब तो मेरे फोन पर भी फोन करना शुरू कर दिए उन्होंने। Welcome to my channel. Oh yeah. सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? सो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं। मेरा नाम है राजा और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर एक पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं। ये फॉर्मल पैंट है। मैं सबसे पहले उसको साइज के साथ आपको रूबरू करा देता हूं। ये क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन आएगा, आगे हुक्स, नीचे तुरपाई। लंबाई है इसका 38 इंच, कमर है 37.5 इंच, हिप है इसका 41.5 इंच और मोरी यानी कि बॉटम है इसका 15 इंच और थाई यानी कि जांग से है ये 26.5 इंच। और इसका जो इन सीम है यानी कि गिदरी की लंबाई है वो है 26.5 इंच और इसका जो आसन निकलेगा वो निकलेगा 10.5 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूं। डिटेलिंग में एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हर वीडियो में बताते हैं। आप कृपया करके अगर सीखने का मूड में बैठे हैं, वीडियो तक पहुंच चुके हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना, आपके डाउट्स काफी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को। अब यहां पर सबसे पहले कपड़े की लेयर को आपने सीधा बिछा लेना है। कपड़े का सीधा साइड जो होता है वो अंदर की तरफ करना है, मार्किंग उल्टी साइड पे होगा। और सबसे पहले हमने एल स्केल को किनारा पट्टी पर, यहां पर किनारा पट्टी पर एल स्केल को रखते हुए सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें एक इस तरह से 90 डिग्री का लाइन लगाना है, ताकि ऊपर से लेयर जो है कपड़े का हमारा सीधा हो जाए। इसके बाद ये आपने जो ध्यान रखना है कि जिसका हमने साइज का पैंट कटिंग करने जा रहे हैं उसका पेट जो है वो आपने थोड़ा सा देख लेना है कि कितना है, ज्यादा है या मीडियम है या बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ये है तो इनका थोड़ा सा टमी है, तो इनका यहां से डाउन होगा, यहां से डाउन होगा हमारा 1 इंच। ठीक है, अगर हल्का सा टमी है तो 1.25 इंच, कई बार ज्यादा हो तो फिर 1.25 इंच, 1.5 इंच भी जाना पड़ता है। तो जिनका हल्का सा पेट हो उनका जो है वो 1.25 इंच, और जिसका थोड़ा सा लगे आपको कि नहीं पेट तो है यार, तो आप 1 इंच डाउन कीजिए। क्लियर? अब यहां से हमने ये जो मेजरमेंट टेप है हमारा, इसको 1 इंच आपने ऊपर जाने देना है, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आ जाएगा। यहां से इस लाइन से हमने इसकी लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई है इसका 38 इंच, तो 38 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से एक निशान आ जाएगा और 3 इंच हमारा नीचे जाएगा, जो हमारा कपड़ा नीचे फोल्ड होगा। ठीक है, यानी कि तुरपाई के समय पे जो कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाता है। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान में रखनी है। बहुत से लोगों का इस बारे में कमेंट आता है कि सर हमें आसन का बताइए, आसन किस हिसाब से निकालते हैं? आसन निकालने के तो फॉर्मूले बहुत है मेरे भाई। जैसे कुछ लोग कमर के हिसाब से लगाते हैं, कुछ लोग हिप के हिसाब से लगाते हैं, कुछ लोग लंबाई के हिसाब से लगाते हैं। तो आसन का निशान लगाने के बहुत से फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं हर कटिंग में बोलता हूं ये बात, और इसमें भी मैं आपको समझा देता हूं एक बार फिर से, कि जब आप अपने क्लाइंट का साइज लेते हैं ना, उस समय आप गिद्री का साइज जरूर लें मेरे भाई। गिद्री का साइज लेंगे तो आसन अपने आप निकल जाएगा। वो किस तरह से, वो आप ये देखिए। जैसे इसका जो इन सीम है, जो गिद्री की लंबाई है वो है 26.5। अब 26.5 हमने बॉटम से, जहां पे हमने 38 का निशान लगाया था इसकी लंबाई का, वहां से हमने ऊपर की तरफ इसका गिद्री का निशान लगाना है 26.5 के ऊपर। ये देखो, ये 26.5 के ऊपर निशान आ गया, और इस निशान को लगाने के बाद हमारा आसन जो है वो ये ऑटोमेटिकली निकल गया, है ना। तो आप गिद्री इन सीम का साइज जरूर लें मेरे भाई। अब हमारा यहां पर, अगर आपको थोड़ा सा साइज लेने में नहीं समझ में आता कि पैंट का, ट्राउजर का साइज किस तरह से लें, अगर 5-10 लोग कमेंट कर देंगे तो मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के ऊपर, और डिटेलिंग में फिर से समझाऊंगा कि किस तरह से साइज लेना है। क्लियर? अब यहां से हमने ये 26.5 का जो निशान लगाया है, इसका हाफ ले लेना है। अब इसका हाफ ले लेना है 26.5 का। 26.5 का हाफ आ गया हमारा
13.25 इंच। तो 13.25 से 2.5 इंच हमने ऊपर एक और निशान लगाना है, ये आ जाएगा हमारा नी पॉइंट, यानी कि इसके घुटने का निशान। अब यहां पर हमारा अगेन ऊपर ये जो हमने यहां पर भी हमारा 90 डिग्री का लाइन आएगा। एल स्केल का इस्तेमाल आपने जरूर करना है किनारा पट्टी के साथ सीधे रखते हुए, और यहां पर भी हमने ये एल स्केल को किनारे पर एकदम 90 डिग्री के ऊपर रखना है, और ऊपर इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है ये हमारा लगेगा। ऊपर हमारा इस तरह से 90 डिग्री का लाइन ये लग जाएगा। अब नीचे बॉटम के ऊपर कभी भी 90 डिग्री का लाइन जो है वो नहीं लगता है। ये हमारा यहां से अप्रोक्सीमेटली 2 सूत 3 सूत डाउन होगा ही होगा। जिस तरह से साइज बढ़ता जाएगा, ½ इंच तक भी पहुंच जाता है जब साइज हैवी आ जाते हैं। तो ये यहां से नीचे हमारा 3 सूत जो है अप्रोक्सीमेटली डाउन किया है मैंने, और एल स्केल को आपने इस तरह से टेढ़ा कर देना है हल्का सा, ठीक है। ये लाइन को हमने इस तरह से सीधा मिला देना है, और यहां पर भी जो लास्ट लाइन होती है ये भी इसी के अकॉर्डिंग उसी तरह से टेढ़ा इस तरह से लग जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये जो स्टेप है हमारा, इस स्टेप को हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं इन मार्किंग को। ये जो पॉइंट हमने मार्क किए हैं ये पैंट की कटिंग के अंदर हमारे ये सबसे पहले फर्स्ट ये पॉइंट आ जाते हैं। अब हमारे जो साइज के अकॉर्डिंग इसके जो निशान है वो लगने शुरू हो जाएंगे। वो किस तरह से लगेंगे वो आप ध्यान देना। यहां पर अगर तो हमारे कपड़े के अंदर किनारा पट्टी है, ठीक है, आप किनारा पट्टी से अप्रोक्सीमेटली ½ इंच जो है कपड़ा छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद मार्किंग शुरू कीजिए। ½ इंच कपड़ा छोड़ने के बाद अब इसका जो मार्किंग जो मैं करने जा रहा हूं, ये मैं करने जा रहा हूं इसका जो हिप है उसका चौथा हिस्सा करके फिर उसमें 2.5 इंच प्लस करने हैं। उस तरह से इसका हिप जो है वो आ जाएगा हमारा 41.5 इंच। 41.5 का चौथा हिस्सा कर लिया और उसमें 2.5 इंच प्लस किया, तो ये हो गया हमारा 13 इंच से 1 सूत कम। अब 13 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा ये इस तरह से एक निशान जो है ये इस तरह से लग जाएगा, और यहां से 1.5 इंच हमारा अंदर जिपर फ्लाई का आ जाएगा, और यहीं पर हमारा जो है हाफ का निशान लगाना है। जैसे 13 से 1 सूत कम है तो 6.5 से हल्का सा कम के ऊपर हमारा इस तरह से सेंटर पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये जिपर फ्लाई का अंदर हमारा 1.5 इंच पे आ जाएगा। अब यहां से हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा जिपर फ्लाई का अंदर लगाया था, यहां से किनारे तक हमने आ जाना है। यहां से कोई एक यहां पे पॉइंट चूज कर लीजिए आप, ठीक है। उस पॉइंट तक आपने इसको मेजर कर लेना है कितना है। अब जैसे ये जो है ये मैं बिल्कुल कपड़े के एज के ऊपर किनारे के ऊपर लेके आया हूं बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर, तो ये आ रहा है हमारा 12 इंच और 1 सूत। अब यहां ऊपर भी हमारा 12 इंच और 1 सूत के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा जाएगा, ताकि ये वाला जो पोजीशन है ये भी हमारा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर सीधा आ जाए। अब यहां से ½ इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा, यही पॉइंट से ½ इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा, और यहां से हमारा जो कमर है वो है 37.5 इंच। 37.5 का चौथा हिस्सा हो जाता है हमारा 9.5 से 1 सूत कम, उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। ज्यादा हमारा जो सिलाई का मार्जिन है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 से 1 सूत कम, ठीक है। इसके ऊपर हमारा ये वाला निशान आ जाएगा, और यहां से 1.5 इंच अंदर की तरफ एक पॉइंट मार्क करेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्रॉस पॉकेट के लिए। क्रॉस पॉकेट के लिए 1.5 इंच बहुत होता है, 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच करने का बहुत जरूरत नहीं होता, वो ज्यादा तिरछा हो जाएगा। हल्का सा क्रॉस जो है वो पैंट में ज्यादा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और पहनने वाले को पॉकेट में हाथ जब डालता है तो कंफर्ट फील होता है। एनीवे, अब यहां से हमारा ये जो सेंटर का निशान लगाया था हमने यहां से यहां तक का, इसका हमने किनारे तक चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 7.25 से हल्का सा ज्यादा है, और नीचे बॉटम पर भी हमने ठीक उसी तरह से निशान जो है इस तरह से लगा देना है। अब ये जो निशान है, ये 3rd निशान, ये 4th निशान, ये सारे आपने इसी तरह से लगाने हैं। ये जितना हमारा यहां पर पोजीशन आ रहा है
उतना ही हमारा पोजीशन यहां पे आ जाएगा, उतना ही हमारा पोजीशन जो है वो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। ये जो पॉइंट है यहां पर अगर आप चाहें तो इस तरह से आप स्केल का इस्तेमाल करते हुए सीधा लाइन जो है ये आप लगा सकते हैं। मैं आपको इस तरह से लाइन जो है ये लगाकर बता देता हूं। ये देखिए, ये इस पोजीशन के ऊपर हमारा इस तरह से बैठ जाएगा। ये देखो, ये हमारा जो लाइन है ये 90 डिग्री का लाइन जो है हमारा इस तरह से सीधा पूरा ऊपर तक लग चुका है। अब यहां पर मार्क करेंगे हम सबसे पहले इसमें बॉटम। अब बॉटम जो है वो है 15 इंच। 15 का आधा हो गया 7.5 और 7.5 का आधा हो गया हमारा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच हमने सेंटर से उस तरफ चले जाना है और 3.25 ही हमने इस तरफ आ जाना है सेंटर पॉइंट से, इधर और इधर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो हमारा शेप पट्टी है, अब इसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। शेप पट्टी तक पहुंच के पहले तो स्केल और मेजरमेंट के ऊपर थे, अब हमने यहां पर ये जो हमारा पॉइंट है इसको सीधा बॉटम के साथ आपने मिलाना है। आपने नी का पॉइंट जो है, मेरे भाई मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं कुछ कि नी का आपने निशान नहीं लगाया है, नी का निशान। अरे नी का निशान, जब आपका थाई का निशान आ गया और नीचे बॉटम का निशान आ गया तो कपड़े की लेयर के साथ चलेंगे ना। ये हम बेल बॉटम नहीं बना रहे मेरे भाई। अगर बेल बॉटम बना रहे हैं या बूट कट बना रहे हैं तब आप नी का जो साइज है वो आप जरूर लें। उसमें क्या होता है कि आपको पहले ऐसे मिलाना है, फिर आपको ऐसे करके मिलाना है। अब इसमें तो हमने सीधा बॉटम के साथ ही मिलाना है। आप जो कपड़े का लेयर है उसको उसी हिसाब से अगर आप चलने देंगे तो आपकी पैंट बनने के बाद रिजल्ट जो है वो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान लेके आएंगे, आपके भी और आपके क्लाइंट के ऊपर की। जो कपड़े की फॉल है उसके हिसाब से चलना चाहिए, अपनी मर्जी से इधर उधर करके नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर तो आप पैंट बनाते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो आपको पता होगा अगर आप इस तरह से या इस तरह से करके इस चीज को हिलाएंगे तो जब आप पैंट को बनने के बाद प्रेस करते हैं ना तो वो नहीं बैठेगी, वो झूल आएंगे यहाँ पे इस जगह पे। आप उसको प्रेस के साथ उस समय तो बिठा दोगे, लेकिन बाद में क्या होगा आपको पता है मैं किस बारे में और क्या बात कर रहा हूं। एनीवे, अब यहां पर हमारा इस तरह से जो है पॉइंट इस तरह से मिलाने के बाद ये देखिए, पहले मैं इस तरह से मिला देता हूं। मेरा समझाना भी फर्ज है आप लोगों को। अगर मैं कोई लाइन लगा रहा हूं वो क्यों लगा रहा हूं, किसके लिए लगानी चाहिए, ये सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं अगर सीखने वाले लोग हैं तो। एनीवे, अब हमने इस साइड ये जो लाइन लगाई थी इस साइड से लगाई थी शेप पट्टी के। अब हमने शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लेना है। इस तरफ घुमाने के बाद यहां से भी हमने ठीक उसी तरह से नीचे बॉटम तक इस तरह से निशान जो है ये लाइन इस तरह से लगा देनी है। और नीचे का लाइन कभी भी सीधा नहीं जाता है बॉटम का, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1.5 सूत 2 सूत बाहर की तरफ निकलता ही निकलता है। अब यहां पर हमारा ये जो जिपर फ्लाई का पॉइंट है इसको भी पहले मैं इस तरह से मिला देता हूं। ये जो साइड का पोर्शन है हमारा, यहां पर बहुत से लोगों को थोड़ी सी दुविधा रहती है, मन में डाउट रहते हैं, घबरा जाते हैं कटिंग करते समय। मैं उनके सारे डाउट आज इस कटिंग के अंदर पूरे क्लियर कर दूंगा। इस पॉइंट के ऊपर कमेंट आ रहे हैं तो ध्यान से समझना, जो लोग कमेंट करते हैं या जो लोग पूछते हैं। बहुत से लोग अब तो मेरे फोन पर भी फोन करना शुरू कर दिए उन्होंने नंबर ढूंढ के। एनीवे, अब हमने यहां पे क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको पहले इसके साथ मिलाया। मैं आपको बता देता हूं दोनों तरीके से, ये हल्की सी लाइन लगाऊंगा मैं, ठीक है। यहां से पहले इसके साथ मिलाया, फिर हमने यहां पर इसके साथ शेप जो है वो इस तरह से मिला दी, ठीक है। एक तो ये तरीका है, क्लियर, एक तो ये तरीका है, ये भी तरीका बुरा नहीं है। अब यहां पर क्या हो जाता है, जो लोग कटिंग करते हैं मैं उनको ये चीज बता रहा हूं, वो समझ गए हैं मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। जब पैंट बनता है ना तो बनने के बाद पॉकेट के नीचे यहां पर साइड से पैंट जो है वो फूल जाता है, और इसकी जो दिक्कत है वो फूलने वाली तो हमें नहीं दिखती।
हमें दिखती क्या है कि हमारा जो क्रीज है वो अंदर की तरफ भाग रहा है ना। यही होता है ना, हमारा क्रीज पैंट का सीधा पैर के ऊपर नहीं आएगा, वो अंदर की तरफ भागेगा। वो क्यों भागता है, वो किन कारणों से भागता है, इसके ऊपर टेक्निकली इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहां पर जो है शेप पट्टी को यहां पर इस तरह रखते हुए आपने ये जो लाइन लगाई हुई है ऑलरेडी, है ना, ये जो लाइन हमने ऑलरेडी लगाई है, इस लाइन के ऊपर धीरे 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 इस तरह से इसको शेप पट्टी को ऊपर जाने देना है। और जहां पर केवल हल्का सा रह जाए हमें दिखने लायक, है ना, शेप नीचे लाइन दिख रहा है, वहीं से हमने इसको आगे इस तरह से बढ़ा देना है। अगर आप इस तरह से शेप बनाएंगे इसका, तो ये जो साइड वाला पोर्शन है हमारा, एक तो ये फूलेगा नहीं, और दूसरा पैंट का जो क्रीज है वो इस तरह से, कपड़ा इस तरफ से खींचने के बाद हमारा जो क्रीज पैंट का पैर के एकदम सेंटर में आएगा। क्लियर हो गया। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा मेरे भाई। अगर आपको लगता है ना कुछ समझ में आया है, या कोई नई चीज पता चली है, या कोई पॉइंट क्लियर हुआ है, तो वीडियो लाइक कर दो यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी तरह की बातें होंगी इस चैनल के ऊपर। एनीवे, अब यहां पर हमारा कमर का, ये जो कमर का शेप है, ये इस तरह से कभी भी गहराई में ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, इसको शेप पट्टी को हल्का सा ऊपर कर दीजिए आप, और केवल अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलो, हमारा ये जो लाइन आ रहा है ना, इसका ये जो जहां पे ज्वाइंट हो रहा है, यहां से अप्रोक्सीमेटली 1.5 सूत, ज्यादा से ज्यादा 2 सूत, इससे ज्यादा जो कर्व है वो नहीं बनाना है। ज्यादा गहराई में बनाएंगे तो दिक्कत आ जाएगा, यहां पे झोल दिखने शुरू हो जाएंगे। हमें तो ये झोल निकालना है, तो इसके लिए हमें केवल और केवल 1.5 सूत या मैक्सिमम 2 सूत तक आप इस तरह से बना सकते हैं। अब हमारा आ जाएगा यहां पर क्रॉस पॉकेट का निशान। क्रॉस पॉकेट का यहां से हमारा ये जो निशान है, ये आ जाएगा हमारा 7.25 इंच के ऊपर, और इस पॉइंट को भी हमने हल्का सा शेप पट्टी को ऊपर की तरफ जाने देना है, और केवल हल्का सा हमारा केवल एक कर्व जो है इस तरह से बन जाएगा। अब ये जो कर्व मैंने लगाया है ना शेप पट्टी के साथ, आप स्केल से भी लगा सकते हैं। मैं आपको स्केल से लगा के बताता हूं, ये रख के बताता हूं। ये देखो, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इस तरह से मिला दिया, ये देखो अप्रोक्सीमेटली 1.5 सूत का कर्व जो है ये हल्का सा बन गया। ये जरूर बनाना है, अगर नहीं बनाएंगे तो पॉकेट यहां से इस तरह से फूल जाएगा। क्लियर, क्योंकि सीधा तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि होगा वो गोलाई में, तो इसलिए आपको यहां पर हल्का सा कर्व जो है वो जरूर बनाना है। अब हमारा जिपर फ्लाई का जो पॉइंट है वो हमारा किस तरह से बनेगा, वो आप ध्यान से देखना। ये जो फ्रेंच कर्व होता है, ठीक है, इसको आप अगर इस्तेमाल लाओगे अपनी कटिंग के अंदर, तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे और बेटर दिखेंगे। हमारा जो मकसद है वो यही है कि आप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए अगर कटिंग करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हमारा जो जिपर फ्लाई का ये गोलाई है, बहुत से लोगों को यहां पर आके दिक्कत आ जाता है। उनके लिए मैं कह रहा हूं केवल और केवल वो हमारा आपका जो फ्रेंच कर्व है उसका इस्तेमाल जरूर करें। इस कर्व को आपने इस तरह से मिला देना है। ये सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं तो क्या है, कुछ लोग इस तरह से लाइन लगा के इस तरह से ऐसे गोलाई बनाएंगे, वो भी ठीक है। तो जब आपकी प्रॉपर पकड़ नहीं हो ना, तो वो क्या है कि आप इस तरह से कई बार बहुत ज्यादा गहराई में भी चले जाते हैं, कई बार कम, तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो ज्यादा बेटर है आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कीजिए। अब हमारा फ्रंट का जो मार्किंग है वो सारा मैंने आपको मेजरमेंट के हिसाब से हर चीज को एक्सप्लेन किया है, किस तरह से क्या करना है। यहां पर ये जो पोजीशन है इसके बारे में मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा। ये सारी जो तरीके हैं ये मार्क हो चुके हैं फॉर्मूले के हिसाब से, और इसका मैं केवल और केवल कटिंग करूंगा। उसके बाद बैक को किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक मैं इसका कटिंग कर लेता हूं पहले। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए कपड़ा बिछा दिया गया है, और सबसे पहले आपने इस बात को एकदम श्योर कर लेना है
कि ये जो कपड़ा बिछा रहा हूं बैक का कटिंग करने के लिए, ये भी कपड़ा जो है टेबल के किनारे पर एकदम बराबर बैठना चाहिए। उसके बाद हमारा ये जो फ्रंट है इसका कटिंग किस तरह से किया था हमने, हर पॉइंट 90 डिग्री के ऊपर लिया था। अब जब हम बैक का कटिंग करेंगे तो आपने उन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। ऐसे नहीं है कि आपने इस तरह से फ्रंट रखा, निशान लगाने शुरू किए, कटिंग किया, वो चीज अगर करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी जो पैंट की फॉल है नीचे वो ज्यादा अच्छी नहीं दिखेगी, साइड से फूलेगी या बॉटम के नीचे आसपास कुछ झोल से आ जाएंगे, तो ज्यादा बेटर है। क्रीज को भी सीधा रखना है हमने, हिप पर भी पोजीशन ठीक चाहिए। तो आपने इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना है। जो मैं अभी करने जा रहा हूं वो क्या है कि जब हमने फ्रंट को प्लेस किया है तो इस पॉइंट से फ्रंट सीधा रखा है या नहीं, पहले वो चेक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना है, हमने यहां से किनारे तक हमने चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 7.5 से 1 सूत कम। अब नीचे बॉटम वाले पॉइंट के ऊपर भी हमने इस तरह से चेक करना है। तो ये देखो, ये दिखने में तो सीधी दिख रही है अभी आपको, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3 सूत जो है ये टेढ़ी है। तो अगर इसी के ऊपर रख के हम कटिंग कर देंगे तो क्या होगा, कपड़े की जो फॉल है वो ठीक नहीं आएगी। हम कहेंगे कि हमने तो कटिंग ठीक की है, हमने तो बिल्कुल निशान से निशान पे चले हैं। तो दिक्कत कहां पे आएगी वो हम समझ नहीं पाएंगे बाद में। तो ज्यादा बेटर है आप ये जो निशान है इन निशानों को एक बार जरूर सीधा रख लें 90 डिग्री के ऊपर। अब सेकंड तरीका है हमारा, जो ये लाइन है, ये जो एल स्केल है, इसको किनारे पर इस तरह से ले जाना है फोल्ड के ऊपर, और यहां से आपने इस लाइन को चेक करना है कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पर आ रहा है। तो ये चीजें आपने अपनी कटिंग के अंदर जरूर ऐड करनी है। अगर ऐड करेंगे तो मेरे भाई जब रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो मुझे दुआ जरूर दोगे, ठीक है। अब हमारा यहां पर इस तरह से इस लाइन को आगे कंटिन्यू कर देंगे। यहां से 3 सूत नीचे एक लाइन लगाएंगे और यहां से एक लाइन इस तरह से टेढ़ा लाइन लगेगा। अब यहां पर जो हमारा नी का पॉइंट है यहां पर भी हम लाइन इस तरह से आगे बढ़ा देंगे और एक लाइन हमारा बॉटम पर इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। जो कमर का पॉइंट है वहां पर भी हमें इस तरह से एल स्केल को किनारे पर ले जाते हुए ऊपर सबसे पहले हमें इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है ये हमें इस तरह से जरूर लगाना है। कटिंग 90 डिग्री पे नहीं होगी, लेकिन बताऊंगा अभी क्या इन चीजों का फायदा है, ये आपने जरूर करना है। अब यहां पर हमारा ये सबसे पहला जो पॉइंट होता है बैक का कटिंग करते समय, वो सबसे पहले हमारा निशान लगेगा हमारी थाई का निशान। तो थाई है हमारा, अब बात को समझना, जो ये पर्सन है इसका जो थाई है, ठीक है, उसका जो अपना राउंड मेजरमेंट टेप के हिसाब से जब हम थाई का साइज लेते हैं तो 1 फिंगर अंदर या 2 फिंगर अंदर होती हैं इस तरह से, अगर आपको कैमरे में दिख रहा है तो ठीक है, ऐसे 2 फिंगर अंदर होती हैं या कई बार 1 फिंगर अंदर होती है। तो ये जो राउंड साइज है ना उसके थाई का, वो साइज है उसका 24.5 इंच, ठीक है। अब उसमें 2 इंच प्लस किए मैंने, फार्मूला समझना आप यहां पे, उसमें 2 इंच प्लस किए 24.5 में तो हो गया 26.5। अब 26.5 का आधा कर लिया, 26.5 का आधा कर लिया, वो हो जाएगा हमारा 13.25 इंच। अब 13.25 इंच में 2 इंच प्लस करने हैं, क्लियर। 13.25 में से 2 इंच प्लस करेंगे तो 14.25 और 15.25। तो ये जो निशान है हमारा, ये हमारा इस तरह से 15.25 इंच के ऊपर इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। ये मेजरमेंट के हिसाब से चल रहा हूं मैं, अंदाजे से तुक्केबाजी नहीं है मेरे भाई। मेजरमेंट के साथ चलेंगे, फॉर्मूले के साथ चलेंगे तो रिजल्ट आपको 101% रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और मुझे दुआ ही दोगे, मुझे पता है अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आदमी किसी ना किसी को अप्रिशिएट जरूर करता है, लेकिन मुझे आप अप्रिशिएट कर दीजिए, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए बस, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
मैं भी तो आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप भी मेरी हेल्प कर दीजिए। इसी बहाने जो है वो आगे चलते जाएंगे और वीडियो बनाता रहूंगा, आप लोगों को समझाता रहूंगा। क्लियर? अब यहां पर इस पॉइंट को बॉटम पॉइंट से इस तरह से मिलाने के बाद ये जो है यहां पर मैं नीचे बॉटम तक जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखता हूं। अगर आप चाहें तो आप केवल और केवल इस तरह से नी पॉइंट तक भी रख सकते हैं यहां पर, लेकिन अपना नेचर बन गया हुआ है, इस हिसाब से मैंने अपना हाथ बिठा लिया है कि नीचे बॉटम तक ही जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक जरूर रखना है अंदर। अब यहां पर हमारा जो जरूरी चीज है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। ये मैंने कैलकुलेटर रख दिया यहां पे। अब आप भी अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लीजिए अगर कैलकुलेटर नहीं है तो। एनीवे, अब हमारा जैसे कमर है वो है 37.5 इंच, तो मैं यहां पे 37.5 इंच लिखूंगा। 37.5 इंच के बाद इसको मैं तकसीम यानी कि डिवाइड करूंगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 19.25 इंच। ठीक है, 19.25 इंच आ गए। कैलकुलेटर साइड पे कर देते हैं। अब इसको समझाता हूं मैं कि 19.25 क्या है। क्या होता है कि जब भी हम पैंट की कटिंग करते हैं, ट्राउजर, प्लाजो, एनीवे कोई भी लोअर, तो इस तरफ देखा होगा बहुत से जो कटिंग मास्टर हैं वो कई बार आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच वो बढ़ाते जाते हैं इस तरफ से शेप बनाने के लिए, है ना। वो क्यों शेप बनाई जाती है, किसमें इस शेप की जरूरत है या नहीं, जिसको नहीं जरूरत उसकी भी शेप बनाई जा रहे हैं। उसको पहनने के टाइम पे हो सकता है वो साफ दिखे, लेकिन बैठते उठते समय उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। ये 100% रिजल्ट है। वो क्या है कि जब इसको हम इधर बढ़ाएंगे तो ये कमर का निशान भी इधर होगा, तो ये जो हमारा हिप का पॉइंट है, लाइन जो है, ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये शेप जो है ये हमारा थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। उससे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, 101% रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन किसका करना है किसका नहीं, ये चीजें ध्यान में जरूर रखें मेरे भाई। अब यहां पर हमारा ये जो बीच में टेढ़ा लाइन लगाया था ना एक, तो उस टेढ़े लाइन की जो टॉप पॉइंट है वहां पे आपने चले जाना है। इससे मेजरमेंट टेप को इस तरह से रख देना है आपने, और यहां से हमारा ये जो पॉइंट है आपने इसको चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा यहां पर 19 इंच के ऊपर। ठीक है, अब 19 इंच के ऊपर आ रहा है यानी कि 2 सूत ज्यादा आ रहा है। अब 2 सूत ज्यादा आ रहा है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि साइज के हिसाब से इस पर्सन के थाई जो है वो हैवी है। ठीक है, यानी कि थोड़ा हेल्दी पर्सन है, थाई हैवी है इसके। तो घबरा मत जाना इसमें। इसमें क्या होता है, केवल और केवल जब आपका बराबर बैठे या जब आपका बराबर ना बैठे यानी कि हाफ ना बैठे, तो आपको केवल और केवल आधा इंच जो है वो बाहर निकलना है, इससे ज्यादा बाहर नहीं निकलना। ठीक है, अब इस आधा इंच वाले पॉइंट को हमने शेप पट्टी की हेल्प के साथ इस तरह से शेप पट्टी को हल्का हल्का ऊपर कर देना है। वो कब तक करना है, जब तक हमारा ये वाला जो लाइन है ये थाई वाले पॉइंट के साथ इस तरह से ना मिल जाए। ऐसे करके हमने इस तरह से मिला देना है। क्लियर? ये देखो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो बड़ा कहां पर, केवल इतना पॉइंट। अब यहां से जो है वो बैक हमारा कितना ऊपर उठेगा, ये तो क्लियर हो गया। आपको नहीं क्लियर हुआ, कई लोगों को जो नए हैं हो सकता है, कोई दिक्कत, घबराना नहीं है। आप कमेंट में लिखें, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। हो सकता है इसी टॉपिक के ऊपर बना दूं, किसका बढ़ना किसका नहीं। एनीवे, अब हमारा ये जो बैक है, ये बैक की कटिंग करते समय यहां से कितना ऊपर उठ करना है, ये अंदाजे से हम लोग 1.5 इंच, 1.25, 2 इंच, वो चीजें अलग है। ठीक है, वो कई बार सेट बैठ जाती है, कई बार नहीं बैठती। अब यहां से हमारा ये जो है ये कितना ऊपर जाएगा वो आप ध्यान से देखना। ये जो हमारा नी पॉइंट है, इस नी पॉइंट के सेंटर में इस तरह से मेजरमेंट टेप को हमने रख के इस तरह से अपने अंगूठे से दबाते हुए, ये जो नया मैंने अभी लाइन लगाया है इस तरफ आधा इंच बढ़ाते हुए, इसको आपने चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 22.5 इंच।
अब यहां पर इस तरह से घुमा के मेजरमेंट टेप को यहां पर 22.5 इंच के ऊपर निशान लगा देना है। लेकिन इसका जो फ्रंट हमने डाउन किया था वो डाउन किया था 1 इंच, जबकि अमूमन जो है वो होता है 0.25 इंच। तो 2 सूत हमारा ज्यादा डाउन हुआ फ्रंट नॉर्मल से, ठीक है। जो स्टैंडर्डाइज होता है, स्टैंडर्डाइज 0.25 इंच होता है, ठीक है। अब 0.25 इंच से हमने 2 सूत बढ़ा के जो डाउन किया है वो 2 सूत जो है वो बैक के ऊपर हमने ऐड करने हैं, यानी कि यहां से 2 सूत और ऊपर जो है वो इस तरह से निशान लगेगा, बैक को और ऊपर बढ़ाया जाएगा 2 सूत। और इस पॉइंट को हमने इस तरह से अपनी शेप पट्टी की हेल्प के साथ इस तरह से आपस में मिला देना है। क्लियर हुआ? अब हमारा यहां से 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा जो सिलाई का मार्जिन है। कमर है हमारा 37.5, 9.5 से 1 सूत कम और 1 इंच प्लस कर दिया। जो वो क्यों किया वो अभी बताता हूं। यहां से हमारा इस तरह से 10.5 से 1 सूत कम के ऊपर निशान आ गया और यहां से 2.25 इंच अप्रोक्सीमेटली जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक कल को कमर लूज करने के लिए जरूर रखें। अब यहां से 1 इंच बढ़ाया क्यों है? क्योंकि यहां तो आधा इंच मैंने ऑलरेडी बना दिया एक्स्ट्रा फैब्रिक, सिलाई का मार्जिन। ये सिलाई जो है इस निशान के ऊपर होगी, जो ये निशान आएगा। तो 1 इंच जो एक्स्ट्रा है वो हमारा इसको इसके साथ मिलाने के बाद जो सेंटर पॉइंट आएगा, तो यहां पर हमारा इस तरह से एक पॉकेट आएगा और पॉकेट के ऊपर छोटा सा एक प्लेट होता है हिप को शेप देने के लिए, ठीक है। तो ये जो है यहां पर 1 इंच का हमारा प्लेट आ जाएगा, डाट आ जाएगा, जिसको हम डाट भी बोल सकते हैं, प्लेट भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा केवल और केवल लास्ट स्टेप, जो हमारा हिप का निशान है वो किस तरह से लगाएं। बहुत से लोगों को यहां पे उलझन आ जाता है कि इसको हम मिलाएं किसके साथ, इस पॉइंट को, है ना। कई बार इस यहां पे मिला देते हैं कुछ लोग यहां मिला देते हैं, कुछ आधा इंच इधर आके। तो इसको नापने का तरीका जो है वो आप आज समझ लीजिए, आसानी हो जाएगी। यहां से 3.5 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लगाया और यहां से भी 3.5 इंच एक इस तरह से निशान लगाया। मैं आपको हल्का सा लाइन जो है वो इस तरह से लगा के बता देता हूं। ये देखिए, ये हल्का सा लाइन जो है हमारा इस पोजीशन के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब इस निशान को लगाने के बाद यहां से फ्रंट पैनल को हमने चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 11 इंच से 1 सूत कम। अब 11 इंच से 1 सूत कम यानी कि 1 इंच हमने कम करके यहां पे सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद 10 इंच से 1 सूत कम के ऊपर पकड़ लिया और आधा इंच हमारा बाहर चला गया फिर से, ठीक है, जो सिलाई का मार्जिन बैक पे भी जाएगा। और यहां से इसी लाइन के ऊपर, ये जो 3.5 वाली लाइन है, इसी लाइन के ऊपर हमने जो हमारा हिप है वो है 41.5 और इस निशान को जब भी आपने लगाना है तो आपने उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। यानी कि 41.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 43, यानी कि 43 इंच। 43 का हाफ कर लिया, वो हो गया हमारा 21.5। तो 21.5 के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये हमारा इस तरह से एक पॉइंट जो है ये मार्क कर लेना और इस पॉइंट को आपने कमर वाले इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है, ठीक है। और एक हमारा लाइन यहां पे आ जाएगा और यहां पर हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है इसको ज्यादा गहराई में शेप कभी नहीं लगाना है, ठीक है। हल्का सा आप शेप कर सकते हैं लेकिन ऐसे इस तरह से ज्यादा गहराई में शेप कभी नहीं लगाना। यहां पर हल्का सा केवल शेप करना है, लेकिन वो किस तरह से करना है वो ध्यान से देखें। ये जो टेढ़ा लाइन लगाया था हमने बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो टेढ़ा लाइन लगाया था, इस टेढ़ी लाइन से नीचे सिलाई का निशान नहीं जाना चाहिए। इसी पॉइंट के ऊपर आपने इस तरह से मिला देना है और ऊपर यहां पर ये हमारा आ जाएगा हमारी कटिंग का पॉइंट। ये अप्रोक्सीमेटली आधा इंच ऊपर रख के कटिंग करना है, यहां पर इस तरह से मिल जाएगा। अब ये क्यों आधा इंच ऊपर करना है? क्योंकि जब पैंट इस तरफ से सिलाई होता है ना, उसके बाद इस तरफ से सिलाई करते हैं, तो इधर सिलाई लगाने के बाद इन दोनों पल्लों को इस तरह से पकड़ के इस तरह से उठा लीजिए और इस तरह से मूव करते हुए चेक कीजिए कि यहां पर कोई झोल तो नहीं आ रहा।
अगर तो आ रहा है तो कपड़े की मूवमेंट हल्की सी आप इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं इस जोड़ को निकालने के लिए। अगर जहां पे ये जोड़ निकल जाता है वहीं पे आप इसको पकड़ के मशीन के पैर के नीचे रख के सिलाई कर दीजिए। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो कटिंग के टाइम पे हमने सभी निकाल दिए। अब मैं यहां पर यह चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग यहां तक पहुंचे हैं इस वीडियो को देखते हुए मेरे साथ, वो कृपया करके वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और यार अगर चैनल पर कुछ काम की बातें लग रही है ना, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बेल को दबाना मत भूलना। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।